जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा पर बनी रहे। जय श्री राम। गुरु जी, हमारे भक्त का प्रश्न था कि आप प्रेतरा सरकार पर एक वीडियो बनाएं उनकी कथा के रूप में, तो आशा करते हैं आज भक्त का जवाब मिलने वाला है। तो गुरु जी आप बताएं कि प्रेतरा सरकार कौन थे और उनकी कथा के रूप में। देखिए, प्रेतराज के बारे में विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा बताई जाती है कि जिस वक्त पे हनुमान जी जामवंत के कहने से पूरे रौद्र रूप के अंदर सीता माता को ढूंढने के लिए लंका में गए, अशोक वाटिका के अंदर गए और वहाँ जाकर के जब वो फल ले रहे थे तब उन्हें मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उन्हें बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और सारी लंका जल गई, केवल विभीषण का घर बचा था। विभीषण का घर नहीं जला था। क्यों? इसी प्रकार से वहाँ पर नीलासुर नाम के एक ऋषि थे जो कि दैत्यों के ऋषि थे, दैत्यों के गुरु भी थे। वो नीलासुर मायावी थे बहुत। प्रेतों को, भूतों को, इन सारी चीज़ों के वो पकड़ा जाता थे। और जैसे जैसे हनुमान जी ने आग लगाई तो नीलासुर ने उस आग को माया के पानी से बुझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बुझी, किसी प्रकार से नहीं बुझी। तो नीलासुर को यह अचंभा हुआ कि मेरी माया की केवल दैवीय शक्तियां जो हैं वही रोक सकती हैं, अन्यथा कोई एक आम बानर की शक्ति नहीं रोक सकती। उन्होंने इच्छा उत्पन्न हुई और इधर से हनुमान जी जब अपनी पूंछ को समुद्र में जब अपनी पूंछ को बुझाने के लिए गए तो पीछे पीछे नीलासुर चले गए। और जैसे नीलासुर गए, नीलासुर ने एक ही बात कही, प्रभु आप कौन हैं? तो आप कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, या आप शिव हैं? आप कोई दैवीय शक्ति तो हैं। और नीलासुर ने जब ये सवाल किया तो प्रभु ने कहा कि प्रभु हनुमान जी अपना परिचय कैसे देते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि मैं जी का एक तुच्छ सेवक हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। तो नीलासुर कहते हैं कि आपकी जो ये दिव्य अग्नि थी मेरी माया से ऐसी बुझ नहीं रही थी। मैंने बहुत माया लगाई लेकिन बुझी नहीं, तो इसीलिए मेरे को ये समझ में आया कि आप कोई दिव्य हैं। अब इसी प्रकार नीलासुर ने जब ये बात कही तो हनुमान जी ने कहा कि जब आप इतना समझ गए हैं तो आप रावण को समझाएं कि श्री राम के शरण में चले जाएं। जब नीलासुर ने एक बात और कही कि विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि वहाँ पे, और तब हनुमान जी ने कहा क्योंकि विभीषण का घर इसलिए नहीं जला क्योंकि विभीषण के घर में जय श्री राम का जाप होता है। आप रावण को समझाएं, अगर अपने घर को बचाना चाहता है तो श्री राम के चरणों में चले जाएं। तब नीलासुर कहते हैं कि प्रभु अगर मैंने रावण को ये समझाया तो रावण मुझे कैद कर देगा। बस मैं ये बात चाहता हूँ कि मैं खुद श्री राम के चरणों में जाना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जैसे ही रावण वध हुआ, रावण वध के बाद नीलासुर हनुमान जी से मिले, राम जी के सेवादार बने और राम जी के सेवादार बने और हनुमान जी के साथ मिलकर के सेवा करते थे। और हनुमान जी के साथ मिलकर के सेवा करते थे जिस वक्त सरयू नदी के अंदर श्री रामचंद्र जी ने अपना चोला छोड़ा था और यहाँ से जब देवलोक की तरफ प्रस्थान किया, तब हनुमान जी को कहा गया कि आप कलयुग के जागृत देवता हैं। और उसी वक्त हनुमान जी को कहा कि चारों युग में आप देवता हैं। हनुमान जी को उसी टाइम नीलासुर को बोला कि आप चाहते थे श्री राम के, अब श्री राम जी की कृपा हुई आपके ऊपर, आप आज से प्रेतराज सरकार हैं। आपका नाम नीलासुर नहीं प्रेतराज सरकार है। आप प्रेतों के सरकार हैं, प्रेतों के सरताज हैं। तो इस प्रकार से जितने प्रेत होंगे सब आपके यहाँ पे कैद होंगे। ये और इसी प्रकार से एक कथा तो ये बताई जाती है। एक कथा होती है कि यहाँ पे बोला जाता है जैसे ही मेहंदीपुर धाम के अंदर बालाजी महाराज प्रकट हुए बालाजी महाराज, तो बालाजी महाराज यहाँ पे जो प्रेतरा सरकार हैं ये राजा हैं। इनके पास विद्या थी प्रेतों को कैद करने की, भूत पिचास बैताल यक्षनी डंकनी ये सब प्रकार के प्रेतों को, और प्रेतों को ये पे कैद किया जाता था। और इसी प्रकार से जब श्री बालाजी महाराज ने इनसे कहा कि आप मेरे साथ आकर के यहाँ पे श्री राम जी की सेवा करें और जगत कल्याण में सेवा करें, तो श्री बालाजी महाराज का आदेश इन्हें बुरा लगा। इन्हें लगा कि मैं राजा हूँ, स्वयं राजा हूँ और मुझे आदेश दिया जा रहा है। और यहीं पर लेकिन इन्होंने एक बात कही थी कि मैं आपके साथ चलूँगा,
मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है, मैं कुछ अपने नियम बनाऊंगा। पहला नियम यह है कि जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा स्थान आपके स्थान से ऊंचा होना चाहिए। तो अब मेहंदीपुर में देखेंगे बालाजी और भैरव जी से ऊंचा स्थान है प्रेतरा सरकार का। तो दूसरी बात है, प्रेतरा सरकार के पास जब भी स्तुति होगी तो पहले प्रेतरा सरकार की स्तुति होगी, फिर बालाजी की स्तुति होगी प्रेतरा सरकार के अंदर, ऐसी मान्यता बताई जाती है। तो जब भी प्रेतरा सरकार को यहाँ से प्रेतरा सरकार ताकतवर, शक्तिवान, और वहाँ पर हर प्रकार के भूत प्रेतों को, आधा व्याधा को वहाँ पर कैद किया जाता है। तो भक्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। कैसे अपने ऊपर से गवाई, और मेरे गुरु जी पवन जी, अरे